अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको मिस्र की एक रानी क्लेयोपेट्रा के बारे में बताएंगे। ये रानी इतनी खूबसूरत थी कि इसके हुस्न के किस्से इतनी सदियां गुजर जाने के बावजूद आज भी बहुत शान और शौकत के साथ बयान किए जाते हैं। दोस्तों, माहिरीन कहते हैं कि जब वो नहाती थी तो मुख्तलिफ जानवरों का दूध नहाने के लिए इस्तेमाल करती थी, जिनमें हर जानवर शामिल था, मसलन बकरी से लेकर गधी तक। मिस्र के रहने वाले लोगों के बकौल वो बहुत ज़्यादा हसीन थी, जैसे कोई हुस्न की देवी हो और इस सरजमीन पर ज़ाहिर हुई हो। नाज़रीन, इस क्लेयोपेट्रा ने अपने हुस्न को सियासी कामयाबियां हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। कहते हैं जितनी वो हसीन और ख़ूबसूरत थी, इतनी ही वो बेवफा और बेहया भी थी। कहते हैं कि क्लेयोपेट्रा एक मिस्री शहज़ादी थी, लेकिन अगर तारीख देखी जाए तो इस बात का पता चलता है कि क्लेयोपेट्रा के जद्दे अमजद एक यूनानी थे और सिकंदर आज़म की फ़ौज में एक जर्नैल की हैसियत रखते थे। जब सिकंदर आज़म ने मिस्र को फतह किया तो इसने मिस्र में एक शहर बसाया जिसे सिकंदरा कहा जाता है। इस शहर सिकंदरा में अपने एक जर्नैल बतलीमूस को एक जर्नैल की हैसियत से मुकर्रर कर दिया। जब सिकंदर आज़म की मौत हुई तो इस वक्त इसके जानशीनों में कोई भी लायक शख्स नहीं था जो ये सल्तनत संभालता। इसी वजह से सिकंदर आज़म ने जितनी भी सल्तनतें फतह की थी वो सब की सब इसके जर्नैलों में तकसीम हो गई। इस तकसीम में मिस्र का इलाका बतलीमूस के हिस्से में आ गया। तब से मिस्र पर बतलीमूस का दौर शुरू हो गया। कहा जाता है कि ये जर्नैल यानी बतलीमूस शुरुआती दौर में बहुत ही काबिल और तरक्की पसंद इंसान था। इसने अपनी हुकूमत में ऐसे ऐसे बड़े काम किए कि इस मिस्र को यूरोप और एशिया के बड़े बड़े शहरों के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। सिकंदरा शहर मिस्र में मौजूद ज़रूर था, लेकिन इस शहर में यूनानी तौर तरीके बकसरत इस्तेमाल किए जाते थे और इस बादशाह का तर्ज ज़िंदगी यानी मिस्र पर हुकूमत करने के बावजूद यूनानी ही था। इस बादशाह के बाद आने वाले बतलीमूस हुक्मरान इंतहाई अय्याश, शराबी और नहायत ही सुस्त साबित हुए। इसी दौर में रोम एक सुपर पावर मुल्क था और ये तमाम दुनिया पर अपना एक असर व उसूख रखता था। इसलिए मिस्री हुक्मरान रोम के फ़ौज को रिश्वत देते थे ताकि इनके मुल्क पर हमला ना करें। ये अक्सर अपनी अय्याशियों में मस्त रहते थे। मौरखीन कहते हैं कि जब क्लेयोपेट्रा के बाप बतलीमूस की मौत हुई तो इस वक्त ये सल्तनत रोम के कर्जे तले दबा हुआ था। इस बतलीमूस की मौत के बाद इसकी बड़ी बेटी और इसका सबसे छोटा बेटा बतलीमूस तेरह इस तख्ते हुक्मरानी के वाहिद वारिस बने। इसलिए इन दोनों बहन भाई की शादी कर दी गई। आप हैरान होंगे कि एक बहन की एक भाई से शादी, दरअसल ये कदीम मिस्रियों का रवाज था। इनके रवाज के मुताबिक बहन की भाई से शादी कोई बड़ी बात नहीं थी। ये सब इसलिए होता था ताकि वरासत इनके पास ही रहे। क्लेयोपेट्रा की अपने भाई से कोई औलाद नहीं हुई थी। इसकी हुकूमत को चंद बरस ही गुजरे थे कि इनके दरबारियों ने इन दोनों बहन भाइयों के दरमियान सख्त रंजिशें पैदा कर दी। इसी वजह से क्लेयोपेट्रा रातों रात मिस्र छोड़कर शाम की तरफ भाग निकली। इन्हीं दिनों रोम के दो बड़े ओहदेदारों पोम्पई द ग्रेट और जूलियस सीजर के दरमियान जंग चल रही थी। उस जंग में जूलियस सीजर ने पोम्पई द ग्रेट को शिकस्त दी और पोम्पई द ग्रेट पनाह की तलाश में मिस्र पहुंच गया। जब ये मिस्र पहुंचा तो क्लेयोपेट्रा के भाई बतलीमूस तेरह ने पोम्पई द ग्रेट को कत्ल करवा दिया। जूलियस सीजर इस पोम्पई द ग्रेट के ताक़ुब में मिस्र पहुंच गया और कुछ दिनों के लिए मिस्र में ही रुका रहा। जब इस बात का पता क्लेयोपेट्रा को चला कि रोम का बादशाह मिस्र में मौजूद है तो वो हिम्मत करके इस दरबार में इस बादशाह के सामने पेश हो गई। जूलियस सीजर, जो कि इस वक्त एक उधेड़ उम्र का शख्स था, इसने जब इस हुस्न की देवी क्लेयोपेट्रा को देखा तो पहली नज़र देखते ही इसके इश्क में गिरफ्तार हो गया और जो क्लेयोपेट्रा कहती वो सब मानने लगा। जब क्लेयोपेट्रा के भाई को इन दोनों के बारे में पता चला तो इसने इस दोनों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। इस जंग में क्लेयोपेट्रा के भाई को बुरी तरह शिकस्त हुई। तब इसने दरियाए नील में डूबकर अपनी जान दे दी। जब बतलीमूस तेरह मर गया तो इसके बाद क्लेयोपेट्रा मिस्र की नई मलका बन गई।
दोस्तों, इस क्लेयोपेट्रा को हुकूमत करने के लिए अपने खानदान के रिवाज के मुताबिक अपने सबसे छोटे भाई बतलीमूस 14 से शादी करनी पड़ी। इस वक्त ये शादी सिर्फ एक नाम की शादी थी, क्योंकि क्लेयोपेट्रा का असली शोहर जूलियस सीजर था। जूलियस सीजर इस हद तक क्लेयोपेट्रा के इश्क में गिरफ्तार हो गया था कि एक पल के लिए भी इससे दूर नहीं रह सकता था। इसी वजह से इसने रोम की सल्तनत अपने एक जर्नैल मार्क एंटोनी के हवाले कर दी और खुद क्लेयोपेट्रा के साथ अय्याशी में मसरूफ हो गया। ये इस कदर इसके हुस्न का दीवाना हो गया था कि ना सिर्फ मिस्र बल्कि पूरी रोम की सल्तनत की मलका बनाना चाहता था। इन दोनों के यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई। उन्होंने इस बच्चे का नाम कैजेरियन रखा। जूलियस सीजर ने 2 बरस इस क्लेयोपेट्रा के साथ गुजारे, फिर रोम की उठती हुई बगावतों को कुचलने के लिए रोम की तरफ रवाना हुआ। जब जूलियस सीजर रोम की तरफ गया, इसके बाद क्लेयोपेट्रा के छोटे भाई ने क्लेयोपेट्रा की छोटी बहन के साथ मिलकर क्लेयोपेट्रा के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। जब तक वो अपनी साजिशों में कामयाब होते, इससे पहले क्लेयोपेट्रा ने इन दोनों को जहर देकर मरवा दिया। अब वो बतलीमूस खानदान की वाहिद फर्द बची थी। इधर जूलियस सीजर की जीत के जश्न में शामिल होने के लिए क्लेयोपेट्रा मिस्र से रोम की तरफ रवाना हुई। जब ये वहां पहुंची तो इसका इस्तकबाल एक मलका की तरह किया गया। क्लेयोपेट्रा रोम की मलका बनने के करीब ही थी कि वहां पोम्पई द ग्रेट के कुछ चाहने वालों ने जूलियस सीजर को मार दिया। अब क्लेयोपेट्रा सिर्फ एक ही तरीके से मलका बन सकती थी कि इसका बेटा कैजेरियन रोम का बादशाह बन जाए। इस मकसद के लिए क्लेयोपेट्रा ने रोम के ताकतवर जर्नैल और सीजर के दामाद मार्क एंटोनी को अपने हुस्न के जाल में फंसा लिया। अक्सर माहिरीन के मुताबिक मार्क एंटोनी से क्लेयोपेट्रा के 3 बच्चे हुए। मार्क एंटोनी अपने ससुर सीजर से भी ज्यादा क्लेयोपेट्रा का दीवाना हो गया और इस क्लेयोपेट्रा के तेज तरीन दिमाग की वजह से सीजर के बेटे और अपने साले के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। इस जंग में मार्क एंटोनी और क्लेयोपेट्रा की मुश्तरका फौज को इसके साले की फौज ने बुरी तरह शिकस्त दी। इस शिकस्त के बाद मार्क एंटोनी ने खुदकुशी कर ली। इसके बाद क्लेयोपेट्रा ने जूलियस सीजर के बेटे को भी अपने हुस्न के जाल में फंसाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये अपने बाप और बहनोई का अंजाम देख चुका था। इसने क्लेयोपेट्रा को कैद में डलवा दिया। इसी कैद के दौरान 39 साल की उम्र में क्लेयोपेट्रा ने खुदकुशी की। माहिरीन के मुताबिक वो इतनी चालाक थी कि अगर इसका शोहर सीजर ना मरता तो ये रोम की मलका जरूर बन जाती। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल हिस्ट्री इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी